नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा। मैं एक बार आप सभी का ये फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि अब ये बात करेंगे हम लोग वन लाइनर की। अभी अभी आपने देखा होगा कि मैंने पूरे डिटेल में आपको बताया कौन सी घटनाक्रम 5 फरवरी के लिए इंपॉर्टेंट रहे थे। तो आज 5 फरवरी के इंपॉर्टेंट घटनाक्रम के वन लाइनर कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, हाल ही में किसे सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है? जी हां, ऋषि कुमार शुक्ला को। हाल ही में ऋषि कुमार शुक्ला, जो कि मध्य प्रदेश के डीजीपी रहे थे, उनको हाल ही में सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने आलोक वर्मा का स्थान लिया है। घुमंतु, अर्ध घुमंतु और अनधिसूचित समुदायों के कल्याण के लिए जो पैनल गठित होगा वो किस आयोग के अधीन होगा? तो जो आपराधिक जनजाति थी उससे बाहर निकाला गया था कुछ जनजातियों को, और वो जो अब इनके लिए, इनकी सुविधा के लिए, इनके बढ़ावे के लिए, इनको और आगे लाने के लिए, समाज में इनको बराबरी का दर्जा देने के लिए एक आयोग का गठन होने जा रहा है। और वो पैनल का गठन हो जा रहा है। वो किसके अंतर्गत काम करेगा? नीति आयोग के अंदर काम करेगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था द्वारा बजट प्रक्रिया में सर्वेक्षण में किस राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो बजट सर्वेक्षण किया है उसमें असम को सर्वोच्च स्थान मिला है। असम के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर चुके हैं। इंस्टेक्स प्रणाली का प्रयोग यूरोपीय संघ किस देश के साथ व्यापार करने के लिए कर रहे हैं? देखिए, अमेरिका ने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, तो यूरोपीय यूनियन को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। यूरोपीय के जो कंट्रीज है उनको थोड़ा सा दिक्कत है। उन्होंने मिलकर 28 राज्यों को एक समूह बना रखा है जिसे यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। और यूरोपियन यूनियन को दिक्कत हो रही है तो वो उसके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, और वो ट्रेड किसके साथ करना चाहते हैं? वो ईरान के साथ करना चाहते हैं। तो इंस्टेक प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं वो। और इसका क्या होगा? इससे ये वित्तीय, जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय प्रबंधन नहीं होगा, इसका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा, कुछ वस्तु विनिमय टाइप की कुछ चीजें होंगी। अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन वो इसका प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। और वो कैसे इसका करेंगे, इससे उनको प्रतिबंध, ईरान प्रतिबंध में रहते रहते अपने व्यापार को बढ़ावा दे पाएगा। डीपीसीओ फुल फॉर्म ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। डीपीसीओ 2013 फेमस है के तहत प्राइस मॉनिटरिंग रिसर्च यूनिट स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल। दवाओं की कीमत बेतहाशा ना बढ़ जाए या लोग आपको बेवकूफ बना के उल्टी सीधी दवाओं के रेट आपसे ना ले पाए, इसके लिए एक प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट स्थापित की गई है, जिसको स्थापित करने के लिए पहला राज्य कौन सा है? केरल। आगे बात करते हैं, हाल ही में कौन सी बल्लेबाज आईसीसी की नंबर 1 बल्लेबाज बनी है, मतलब कोई महिला है तो वो स्मृति मंधाना, उनका नाम होगा स्मृति मंधाना। हुआन गुआइडो का संबंध किस देश से है? हुआन गुआइडो ने अपने आप को वेनेजुएला का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है, और कुछ राष्ट्रों ने इनका सपोर्ट भी किया है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने इनका सपोर्ट कर दिया है कि आप मान लेते हैं वेनेजुएला के आप राष्ट्रपति हैं। वेनेजुएला की जो राजधानी है वो कारकस है, और जो इसकी मुद्रा है वो है बोलीवर। भारत किस देश से 73,000 यानी कि 73,000 असॉल्ट राइफल खरीदने वाला है? भारत की कंपनी एक राइफल बना रही थी जिसके लिए वो सक्सेस नहीं हो पाई, और अब जब राइफलों की कमी पड़ गई है तो भारत से, अमेरिका से खरीदनी पड़ रही है, और इसके लिए प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। तो ये 73,000 राइफलें खरीदी जाएंगी। हाल ही में कौन हिंदू महिला अमेरिका के राष्ट्रपति 2020 के चुनाव में शामिल हो गई है? और उनका नाम है तुलसी गवार्ड। इनकी फोटो मैंने आपको दिखाई थी, तुलसी गवार्ड, और ये हिंदू महिला हैं जो अमेरिका के 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में शामिल हो गई हैं। भारत ने GSAT-31 का प्रक्षेपण किस यूरोपीय कंपनी के रॉकेट द्वारा किया जाएगा? भारत के GSAT-31 जो कि 40वां उपग्रह है, उसका जो प्रक्षेपण किया जाएगा वो एरियन स्पेस द्वारा किया जाएगा, जो कि एक यूरोपीय कंपनी है। तो उम्मीद करता हूं ये वन लाइनर आपको अच्छे लगे होंगे, और आपको कुछ याद भी हुआ होगा, और नहीं याद हुआ है, जितना याद हुआ है वो पता करने के लिए क्विज देखिए। थोड़ी देर में क्विज भी आ रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।